नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपनी YouTube चैनल मैथ्स मैजिक 24। तो चलो दोस्तों, आज आपको एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में जानना दोस्तों हम लोग का बेहद ही जरूरी चीज है। और ये भी जानना जरूरी चीज है दोस्तों कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूची हैं, कितने भाग हैं। ये सब चीज जानना बहुत ही एकदम जरूरी है दोस्तों। ये सब जो है संविधान का दम मतलब मेन इम्पोर्टेंट ये सब भाग है, इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी चीज है। तो दोस्तों चलिए आपको हम बता देते हैं हमारे संविधान के दोस्तों। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां, 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद है दोस्तों। अगर नंबरिंग से पूछा जाए तो अनुच्छेद अभी तक 395 ही है। उसमें भले ही जोड़ा गया है तो किसी में जैसे 19 में अगर भाग जोड़ा गया है तो उसको का, ख, ग, घ इस तरह से करके जोड़ दिया गया है दोस्तों। तो इस तरह से गिनेगा तो बहुत से अनुच्छेद हैं। लेकिन अगर जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि आपके अनुच्छेद जो है आपके संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो वो आप 395 ही मारिएगा, उसको 395 में ही टिक कीजिएगा, नहीं तो आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार पे। तो मौलिक अधिकार दोस्तों क्या है, सबसे पहले ये बताएंगे। तो मौलिक अधिकार वो अधिकार है दोस्तों जो समान स्थिति में, जिस देश में अगर समान स्थिति चल रहा है, राज्य में अगर समान स्थिति चल रहा है, तो उस स्थिति में हमारे अधिकार जो है वो छीन नहीं सकता है। और इसका जो है सुरक्षा का जिम्मेवारी सर्वोच्च न्यायालय को है। यहाँ तक हम लोग को जो ये सब जो है जिसको क्या कहते हैं समान न्यायालय, हाई कोर्ट और उसको मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। तो चलो दोस्तों हम लोग का जो मौलिक अधिकार के जो सुरक्षा का जो लिया है वो सर्वोच्च कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट तक के है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार पे। तो आपको बता दिए कि मौलिक अधिकार क्या है, या ये अधिकार हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी चीज है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि मौलिक अधिकार जो है ये हमारे भाग 3 में वर्णित है। इसमें अनुच्छेद है दोस्तों 12 से अनुच्छेद 35 तक हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या क्या है, इसका स्रोत जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वहीं से इसका जो हम लोग जो ग्रहण किए हैं। हम बता दें दोस्तों जो हमारा जो संविधान है दोस्तों वो लिखित है और वो कई देशों से मतलब थोड़ा थोड़ा जो है जो जहां जहां दोस्त देश से अच्छाई चीजें हैं हमने उसको चुराया है। जो जिसको अच्छाई हमें लगा नहीं ये चीज हमको रखना जरूरी है, तो हमारे संविधान में संविधान के निर्माता हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जी हैं। तो वहीं से हमने धीरे धीरे इकट्ठा कर करके किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, वहां से सब जगह से सब देशों से कुछ कुछ इकट्ठा कर करके हमारे अपने संविधान को बनाया है। हमारा देश का संविधान बहुत ही बड़ा और लिखित है दोस्तों। तो चलिए इसका आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों इसी अधिकार को हम लोग भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी चीज दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। और समानता के अधिकार में कहा गया है कि इसमें जाति, धर्म, लिंग और वंश या जन्म स्थान के किसी के आधार पर दोस्तों हम लोग में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें जो अनुच्छेद दोस्तों जो 17 है उसमें वर्णित है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत वर्णित है। 16 जो है वो आपका वर्णित है। 16 में आपको है लिंग भेद के किसी को पे आपको कोई जो है मतलब भेदभाव नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार जो है अनुच्छेद समानता के अधिकार में हमको इतना चीज का वर्णन मिलता है दोस्तों, धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान पे कोई हमसे भेदभाव नहीं कर सकता है दोस्तों। उसके बाद आता है दूसरा अधिकार क्या है। दूसरा अधिकार दोस्तों है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों वो क्या है, अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। 4 अनुच्छेद है, 19, 20, 21, 22। तो 4 अनुच्छेद में दोस्तों हम लोग का क्या वर्णित है, वो वर्णित है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार में क्या क्या मिलता है दोस्तों उसको आप सुनिए। तो स्वतंत्रता का अधिकार में मिलता है हमको क्या है, भाषण देने का स्वतंत्रता है दोस्तों। कहीं भी हम किसी भी मतलब कि देश के विरुद्ध भाषण नहीं दे सकते हैं। देश के अच्छाई में कहीं भी भाषण हम दे सकते हैं, भाषण देने की स्वतंत्रता है। संघ बनाने की हमको छूट है दोस्तों, संघ बना सकते हैं। फिर और क्या है, आपको कहीं आने जाने बसने का ये सब की स्वतंत्रता है। तो हमारे इसको बारने एग्जाम में हमेशा दोस्तों अनुच्छेद 1 का जो क्या है सो मतलब बोलने का जो अधिकार है ये हमारे एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो इसके बारे में जानना बेहद ही जरूरी चीज है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं
आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो क्या है दोस्तों, उसमें क्या वर्णित रहता है, एक चीज में और आपको बता देते हैं, जो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद जो 21 है उसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वो जो है कभी भी मतलब कि अगर आपात स्थिति या किसी भी चीज में वो अधिकार है जो हमारा कभी नहीं हटता है दोस्तों। बाकी अधिकार को सीमित कर दिया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 21 है उसको सीमित नहीं किया जाता है दोस्तों। ये चीज याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम में पूछता है, ये एकदम VVI दोस्तों, ये सब को नोट कर रखिएगा। ऐसे तो पूरा मौलिक अधिकार जानना ही बहुत जरूरी चीज है कि क्या है क्या नहीं है दोस्तों। उसके आगे चलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। 2 अनुच्छेद है दोस्तों, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो चलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार में बात करेंगे दोस्तों। इसमें आपको दिया गया है बेगार। बेगार मतलब समझते हैं, पहले लोग जो है गांव में रखते थे, ये कोई काम करने वाला आदमी को रखते थे बहुत कम मजदूरी पे, वो आपके क्या दिन भर रहता था, खाता था, सिर्फ अपना मतलब खाना पर थोड़ा बहुत उसको मजदूरी दिया जाता था, जिसको अभी हम अपने गाँव की भाषा में कह सकते हैं, जिसको कमियां लोग कहते थे। अपने गाँव में मतलब लोग पहले के राजा लोग अच्छी सब रखते थे, तो उसको हटा दिया गया दोस्तों। उसके बाद आ गया बाल श्रम। बाल श्रम ऐसे हो गया दोस्तों, 14 वर्ष जो कम बच्चे के है उसको जोखिम भरे कामों पर नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर आपको आता है मनुष्य के व्यापार। पहले दोस्तों क्या होता था, मनुष्य का देह का जो व्यापार होता था, बेचा जाता था, खरीदा जाता था। अब ऐसा नहीं दोस्तों, अब इस सब पर क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा गया है। तो ये हम लोग क्या है, अनुच्छेद भाग 3 में जो है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें इतना चीज वर्णित है। उसके बाद चलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है दोस्तों। 25 से 28 मतलब कहने का मतलब इसमें भी 4 अनुच्छेद है दोस्तों, 25, 26, 27, 28। तो इसमें बताता है दोस्तों क्या, कि आप आस्था मतलब हमको किसी चीज में, कोई भी धर्म में हमको अगर मतलब हमको इंटरेस्ट है, हमको अच्छा लगता है, तो उसको हम मान सकते हैं। उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता, हमको मतलब कहीं भी उसको जाने आने की स्वतंत्रता है। फिर क्या है, धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है, उस धर्म को हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसमें हमको कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। तीसरा क्या है, अगर हमको इच्छा है तो हम किसी भी धर्म में हम जा सकते हैं दोस्तों। तो ये अनुच्छेद जो 25 से 28 तक है, इसमें वर्णित है धर्म की स्वतंत्रता। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 5 आता है। 5 में क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। जो ये दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, ये आपको वर्णित है 29, 30। इसमें भी 2 अनुच्छेद है दोस्तों। इसमें आपको पूरा वर्णित है शिक्षा और संस्कृति का, यानी आपको जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कृति जो है उसको अपने मतलब कायम रखना है। हमको कोई इससे कोई हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। जो मेरा जैसे लोग होते हैं क्या, जो अनुसूचित जनजाति जो होते हैं, उसका संस्कृति अलग होता है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, इसकी जिम्मेवारी भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने उठा रखा है। उसको कोई उल्लंघन ना करे, कि वो इस पे दबाव नहीं डाले, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसका जो होता है संस्कृति होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे जो मुस्लिम धर्म में होते हैं दोस्तों, उसका कोई एक पर्व होता है, उसमें लोग अपना शरीर काट लेते हैं, पूरा मारते हैं। तो सब जो उसका संस्कृति है उस पर आज तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है दोस्तों, वो अपना चलते आ रहा है, तो चलते आ रहा है। तो ये इसी में वर्णित है दोस्तों। उसके बाद छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में वर्णित है दोस्तों। इसको संविधान के भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसको संविधान की आत्मा कहा दोस्तों। कि अगर आपको मतलब क्या अगर लगता है कि आपको संवैधानिक जो है अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके पहले जो दोस्तों हमारे संविधान में 7 अधिकार थे, वो अधिकार थे क्या, वो अधिकार थे हमारे दोस्तों क्या, संपत्ति का अधिकार। जो 7वां था वो हम लोग को तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार बनने था, वो क्या था, संपत्ति का अधिकार था। इसको निरस्त कर दिया गया है और इसको लेकर चला गया है अनुच्छेद 300 के काम में वर्णित है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद जो है वो 300 के काम में वर्णित है, उसको अब क्या कर दिया गया दोस्तों, उसे कर दिया गया है कानूनी अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, उसको हटा करके अनुच्छेद 300 के कम में रख दिया गया है और उसको बना दिया गया है कानूनी का अधिकार।
तो ये दोस्तों क्या था, मौलिक अधिकार का एक संक्षेप वर्णन था, जिसको हम शॉर्ट वीडियो में आपको दे दिए। इससे क्या है दोस्तों, इतना भी आप याद रखिएगा तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन छूटने का बहुत कम चांस रहेगा। अगर आप बड़ा बड़ा एग्जाम फेस करते हैं तो इसका हम पार्ट 2 देंगे और उसमें आपको एकदम पूरा क्लियर करेंगे दोस्तों कि कौन सा अनुच्छेद में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, A to Z आपको पढ़ाएंगे। तब तक इतना याद रखिए दोस्तों, ये हमारे क्या अधिकार है, इसे एक बार नोट कर लीजिए संक्षेप में, इसे एक बार देख लीजिए दोस्तों, एक बार इसे नोट कर लीजिए संक्षेप में दोस्तों।